अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सभी साथी खैरियत से होंगे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये सबक चल रहा है जो कि वक्फ को लेकर के आयत कहाँ पर करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, इन चीजों को लेकर के बात चल रही थी। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे जानेंगे। कल की वीडियो में जो आपको बताया गया था, उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का जो सबक है उसको शुरू करते हैं। हमारा चल रहा है अलामात वक्फ। अलामात वक्फ का मतलब होता है जहां पर वक्फ किया जाता है उसकी पहचान क्या है, वक्फ करने की, कहां पर करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। तो आपका ये फर्स्ट कॉलम तो हो चुका था जहां तक। अभी आपका सेकंड कॉलम है। इस सेकंड कॉलम के बारे में हम समझ लेते हैं ठीक से। चलिए तो देखिए, कहीं पर आपकी अलामत आती है मीम आइन के साथ में, ये वाली। ये अगर अलामत आएगी तो उसमें क्या करना है, ये मुआनक़े की अलामत है। दो तीन नुक्ते लिखे होते हैं, वहां पर इस तरह से ये नुक्ते भी बने होते हैं, जैसे ये नुक्ते भी बने हुए होते हैं या ये मीम आइन बना हुआ होता है। तो इनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिला करके पढ़ें। तो ये जहां पर आएगा, एक जगह पर ठहरेंगे और दूसरी जगह पर मिला करके पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। काफा, कभी आपका ये बना हुआ आएगा काफा, कफ बना हुआ आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ ठहर जाए तो कोई हरज नहीं है। यानी अगर यहाँ पर भी रुक करके आयत कर लें तो आयत करने में कोई हरज नहीं कर सकते हैं। कहीं पर आपकी आयत आती है स्वाद लाम से, स्वाद और लाम उस पर बना हुआ आता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना ज्यादा बेहतर है। देखिए इसको समझिए। पहला आपकी एक अलामत आई थी जीम की, ये वाली जीम की अलामत में क्या था, वक्फ जायज है, अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। ठहर जाए तो अच्छा है, ना ठहरा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, उसका उल्टा है स्वादला। यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना ज्यादा बेहतर है। जिम में ठहरना बेहतर है और यहाँ पर ना ठहरना ज्यादा बेहतर है। अगर आपको सांस ज्यादा लंबा हो रहा है तो ठहर भी सकते हैं, आयत भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वाद लाम खड़ा जबरला, सला, सला बना हुआ आता है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। जहां पर भी आयत, ये वाली आयत आती है, सला की अलामत आती है, वहां पर आयत नहीं करनी है। वहां पर सला से पहले वाली लफ्ज को सला के बाद वाले लफ्ज से मिला करके पढ़ना है। ये आयत नहीं होती है। सला के माने ही मिलाने के आते हैं, जिसे कहते हैं ना सिला रहमी करना, सिला। तो वो सिला जो है वो सिला के माने मिलाने के आते हैं। तो ये पहचान ये बताती है कि यहाँ पर मिला करके पढ़ना है, आयत यहाँ पर नहीं करनी है। चलिए कहीं पर आपकी अलामत आएगी लाम अलिफ की, तो लाम अलिफ की अलामत आएगी तो यहाँ क्या करना है, ये अलामत कहीं आयत पर होती है उस पर ठहरना जायज है, और जहां इबारत के दरमियान ना हो वहां ठहरना जायज नहीं है। इसको भी देखिए, आप समझ लीजिए। लाम अलिफ कभी तो इस गोल निशान के ऊपर आता है, ये जो गोल निशान है कभी तो इस गोल निशान के ऊपर आता है। अगर ये लाम अलिफ इस गोल निशान के ऊपर आता है तब तो वहां आयत करेंगे, और अगर खाली लाम अलिफ आता है, सिर्फ यही आता है, तो वहां पर आयत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ला के माना है नहीं, अरबी में ला के माना नहीं के होते हैं। तो ये अलामत ये बताती है कि नहीं, यहाँ नहीं ठहरना, आपको यहाँ पर मिला करके पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। कहीं पर आपकी अलामत आएगी सीन या सख्ता, या तो सीन बना हुआ होगा या सख्ता लिखा हुआ होगा। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए। इसको समझ लें, यहाँ थोड़ी देर आवाज को रोकना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ करके बताऊं, तीसरे पारे के अंदर जहां सूरे बकरा खत्म हो रही है वहीं बिल्कुल एकदम लास्ट में एक आयत है, वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। ये देखो 3 जगह में रुका हूं। ये जो मैं रुका हूं, बीच में मैंने सांस नहीं तोड़ा है, लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ी देर ठहरा हूं।
इस ठहर करके पढ़ने को सक्ता कहते हैं। तो ये सक्ता करना चाहिए, जहां पर सक्ता लिखा हुआ है या सील लिखा हुआ। चलिए आगे, कहीं पर लिखा हुआ होगा आपका वक्फा, वक्फा लिखा हुआ होगा, तो यहाँ क्या करना, यहाँ सक्ते से ज्यादा आवाज बंद करें और सांस ना टूटने पाए। यहाँ पर भी आपको सांस नहीं तोड़ना है और थोड़ी देर ठहर करके पढ़ना है, मगर सक्ते से ज्यादा ठहरना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूं, 15वें पारे के अंदर जहां से सूरह कहफ शुरू हो रही है, सूरह कहफ की पहली ही आयत में है, मैं वो आयत आपको पढ़ करके बताऊं, आप वहां पर देख लीजिएगा। आयत के अंदर सूरह कहफ जहां शुरू हो रही है 15वें पारे में आधे से आगे, जहां 15वें पारा आधा होता है उससे आगे सूरह कहफ शुरू हो रही है, उसकी पहली ही आयत है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन। इवजा क़य्यिमन, देखो मैं इवजा के बाद में रुका हूं लेकिन मैंने सांस नहीं तोड़ा है, इस रुकने को वक्फा कहते हैं। चलिए, आपकी वो सारी अलामत आ चुकी है जो कुरान करीम के अंदर आती है, जो जहां पर आयत करनी है या नहीं करनी है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे बता दें कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि यही अलामत कुरान में आती है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो चलिए सबक को यहीं पर खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।